खूबसूरत आदमी ने थोड़ा सा सनस्क्रीन निचोड़ा और उसे अपनी नाजुक बाहों पर समान रूप से फैलाया। फिर खुशी के भाव प्रकट किए। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक लड़की को कुछ मिला। एक विशाल फटा हुआ अंडे का छिलका। दाजुआंग को अचानक याद आया, क्या यह वही नहीं था जो उसे कल रात मिला था? तभी सबको एहसास हुआ कि समुद्र तट पर राक्षस इसी विशाल अंडे से निकला है। चूंकि यह अभी अभी निकला था, इसलिए शायद अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ था। इसीलिए उसने एक सॉसेज उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में उसे खा लिया गया। उसने एक और सॉसेज दूर फेंका और निश्चित रूप से इस बार वह बिना किसी चोट के बच गया। तो वे कैसे पार करें? उन्हें दो स्केटबोर्ड मिले, उन्हें समुद्र तट पर रखा और उन पर कूद पड़े। निश्चित रूप से राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया। जैसे ही वे फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे, स्केटबोर्ड अजीब तरह से पीछे की ओर खिसक गया, फिर दोबारा खिसक गया। पता चला कि राक्षस स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। उसके तंबू फैल गए और तुरंत राक्षस उस आदमी को अपने चारों ओर लपेटने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार लात मारकर वह सामने वाली मेज पर कूद पड़ा। हालांकि उसे भी राक्षस के तंबू ने खरोंच दिया और घाव सड़ने लगा। उसने एक पल के लिए दर्द सहा, अपने पैकेट में कुछ उपयोगी ढूंढने लगा। अचानक एक केला किनारे पर गिरा और आदमी ने इसका फायदा उठाया। राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने केले को फिर से उठाया, सावधानी से उसे छकते हुए। मानो उसे कोई विचार आया, वह साहसपूर्वक नीचे कूद गया। जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस आग से डरता था। चूंकि कल की पार्टी यहीं हुई थी, इसलिए जब उसका घाव और सड़ गया और उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा, तो वह खुश हुआ। फिर वह बेहोश होकर मेज पर गिर पड़ा। जमीन पर पड़ा स्केटबोर्ड भी राक्षस धीरे धीरे घसीटता हुआ ले गया। समूह के पास किनारे से भागने का कोई और रास्ता ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने ध्यान से ट्रंक में कोई उपयोगी चीज ढूंढी। राक्षस ने कार पर भी हमला किया। कार लगातार हिलती रही और महिला गिरने ही वाली थी कि किसी और ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गिरी।